अस्सलाम वालेकुम। मलकाई खबरों के साथ मैं हूं इरफान इम्तियाज और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले आपको खबर देते हैं मीरपुर माथेलो से। मीरपुर माथेलो में जीए सिंध महाज के मरकजी कॉल पर बहरिया टाउन के खिलाफ काली पट्टी बांध कर प्रेस क्लब के साथ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मजीद इस हवाले से जानते हैं मीरपुर माथेरो से नुमाइंदा एवन टीवी आबिद हुसैन से। जी बिल्कुल, हम आपको बताते चले मीरपुर माथेलो में जीए सिंध की महज के मरकज़ के कॉल पर बहरिया टाउन के खिलाफ मीरपुर माथेलो में काली पट्टी बांध कर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया, जिसकी क़यादत जस्कम के सहर डिवीज़न के सदर कमाल महर परवेज़ महर राजा टनवारी ने किया। उस मौके पर उन्होंने कहा कि बहरिया टाउन सिंध की दुश्मन पॉलिसी का तहत बनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया जाए। उन्होंने कहा कि बहरिया टाउन में गैर सिंधियों के मकान बनाकर सिंधियों का हक का सौदा किया गया है। उन्होंने मुतालबा किया कि बहरिया टाउन के इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए, बासूरत सख्त से सख्त एहतजाज किया जाएगा। जी हाँ, बिलावल भट्टू और फरियाल तारपुर के हल्का इंतखाब रतो डेरों में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का इमरजेंसी शोबा बिजली से महरूम। अस्पताल इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस अस्पताल के बाहर पड़ा जनरेटर भी सालों से बंद पड़ा होने की वजह से ख़राब होने लगा, जबकि बिजली जाने के बाद इमरजेंसी में आने वाले मरीजों का इलाज मोबाइल टॉर्च पर किया जाने लगा है। मरीजों के वर्सान ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि अस्पताल इंतजामिया की नाअहली का नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। खबर शामिल करते हैं सेवन से, जहां पीर गाजी शाह के मेले से वापसी पर जायरीन हादसे का शिकार हो गए। जहांगारा थाने की हदूद में तेज रफ्तार मुसाफिर वैन सामने आने वाले रिक्शे से टकरा गई। नतीजे में रिक्शे में सवार 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जबकि वैन ड्राइवर गाड़ी समेत मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। जख्मी को तिबी इमदाद देने के लिए सेवन शरीफ की सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी होने वालों का ताल्लुक काजी अहमद से बताया जा रहा है। खानेवाल में वडेरा शाही निज़ाम आज भी कायम ने पाकिस्तान में भी पुराने पाकिस्तान की तरह कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बासर लोगों की चोरी के शुबा में गरीब मेहनत कश को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं खानेवाल से ब्यूरो चीफ एवन टीवी तबस्सुम भट्टी से। जी बिल्कुल, खानेवाल के नवाई गांव चक नंबर 84 दासार का ये वाकया है। यहाँ पर इलाका गैर की तरह वडेरा शाही और जागीरदाराना निज़ाम आज भी कायम है, जो कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के बाद अदारों के लिए भी लम्हे फिक्री है। एक गरीब शख्स को चोरी के शुबा में रात के 2 बजे उसके घर से उठाया जाता है और रस्सियों से बांधकर गाड़ी में डालकर अपने डेरे पर ले जाया जाता है। वहां पर 10 से 12 घंटे बराना करके उल्टा लटका कर तशद्दुद किया जाता है, जिसकी बासर लोग वीडियो भी बनाते रहे। 3 बार 15 पर कॉल करने के बाद पुलिस वहां से दिन के 2 बजे के करीब उस गरीब शख्स को बरामद करती है और फिर उसी मेहनत कश को एक दिन पहले की चोरी की एफआईआर में नामजद कर दिया जाता है। मुतासरा शख्स की फैमिली का कहना है कि पीटीआई को वोट देने की दुश्मनी की वजह से हमें निशाना बनाया जा रहा है, जो कि लम्हे फिक्रिया है। मुतासरा फैमिली का डीपीओ खानेवाल सैयद नदीम अब्बास, आरपीओ मुल्तान और आईजी पंजाब से वाकया का नोटिस लेकर साफ और शफाफ इंक्वायरी करवाकर मुकदमा दर्ज करने की अपील की है। तबस्सुम भट्टी, ब्यूरो चीफ A1 टीवी खानेवाल। सादकाबाद में मकान के तनाज़े पर फायरिंग, मुखालिफ ग्रुप के असलहे के जोर पर खवातीन को हिरासा करने की कोशिश। इसी पर मजीद देखते हैं सादकाबाद से नुमाइंदा एवन टीवी अब्दुल गफ्फार महर की ये रिपोर्ट। सादकाबाद के नवई इलाके बाशका में 2 भाइयों के दरमियान मकान का तनाज़ा चल रहा है, जिसके मामलात सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रहे हैं। गुल मोहम्मद कुटवाल और सिकंदर कुटवाल अपने घर में ना थे। मुखालिफिन ने घर के मालकान की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए घर पर सहूलतकारों के हमरा का दावा बोल दिया। असलहे के जोर पर खवातीन को हिरासा करके फायरिंग करके घर से निकालने की कोशिश करते रहे। घर से नौजवान ने मदद के लिए थाना बाशका पुलिस को कॉल की तो मुखालिफ पार्टी का हमदर्द फारूक ASI मौका पर पहुंच गया। उसने भी असला वाले मुलजिम हकीम कुटवाल को असला समेत न गिरफ्तार किया, बल्कि वो पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग करता रहा। खवातीन को कत्ल की धमकियां देकर घर खाली कराने की कोशिश करता रहा। असला और पुलिस की सरपरस्ती की वीडियो वायरल होने के बाद मुलजिम हकीम कुटवाल को DSP सर्कल सादिकाबाद जुबैर बगच के हुक्म पर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि पुलिस की भारी नफरी मुतासरा खानदान को जबरदस्ती घर से निकालने के लिए वहां मौजूद है और मुतासरा खानदान ने जबरदस्ती घर खाली करवाने और पुलिस की मिली भगत और गुंडागर्दी पर शदीद एहतजाज किया है। IG पंजाब DPO रहीम यार खान और RPO बावलपुर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। खबरों में धुंध का राज, हद निगाह 0 हो गई। कराची हैदराबाद सखर जाने वाली गाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना।
मजीद तफसीलात जान लेते हैं खबरों से नुमाइंदा A1 TV आलमगीर खान से। जी हाँ, मैं आपको बताता चलूं और शहरों की तरह खिपरों में भी धुंध का राज है जो हद निगाह सिफर हो गई है। बाहर शहरों को कराची, हैदराबाद और सक्कर जाने वाली गाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी AA एसोसिएट्स और वज़ीर आज़म के कामयाब जवान प्रोग्राम के इश्तराक से रावलपिंडी में जॉब मैराथन 2022 का इनेकाद किया गया। इस पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डॉर ने AA एसोसिएट्स के काविशों को सराहा। इसी हवाले से देखते हैं रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे बशीर मलिक की रिपोर्ट। अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाके खैरपुर ढाब में मोहसिन पेट्रोल पंप के करीब मोटरसाइकिल और बैलगाड़ी में तसादम, नतीजे में मोटरसाइकिल सवार सदीक नामी और खातून जख्मी हो गई, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए जख्मी हालत में हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक सदीक नामी शहरी अहमदपुर शर्किया से घर जा रहा था कि रास्ते में अचानक आगे बैलगाड़ी आ गई, जिसके बायस हादसा पेश आया। काजी अहमद में NCSD उसातिज़ा का 7 माह से तनख्वाहों की अदम फरहमी के खिलाफ उस्ताद अब्दुल कयूम सोमरो और दीगर की क़यादत में नाज बाग पर एहतजाजी मुजाहिरा, मुतालबात के हसूल के लिए नारेबाजी। इस मौके पर उसातिज़ा ने सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि स्कूलों में रोज़ाना की बुनियाद पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हमें वक्त पर तनख्वाहें नहीं दी जा रही। CCI इजलास के बाद तमाम साथी को सुबह सिंध के हवाले कर दिया गया था, लेकिन 7 माह गुजर जाने के बावजूद भी हमें तनख्वाहें नहीं जारी की गई और ना ही हमें रेगुलर किया जा रहा है। उन्होंने वज़ीर आला सिंध और वज़ीर तालीम से मुतालबा किया हमें रेगुलर करके हमारी तनख्वाहें बहाल कर दी जाएँ और हमारे बच्चों को फाका कशी से बचाया जाए। खानवाहन में चोरों का राज, अवाम की जान और माल गैर महफूज। गुज़श्ता रोज़ चोरों ने लतीफ़ शाह कॉलोनी में पाकिस्तान कादी तहरीक यूनिट के सदर वली मोहम्मद लोहर के घर से नामालूम चोर लाखों रुपए मालियत की 2 बकरियां चोरी करके फरार। दूसरी जानिब पुलिस के खोजी कुत्तों की मदद से नामालूम चोरों की तलाश जारी है। पाकपतन को नीट एंड क्लीन बनाने के लिए माहाना सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया है। शहर को 9 सेक्टर्स में तकसीम करके म्यूनिसिपल एहलकारों को सफाई पर मामूर कर दिया गया है। मजीद देखते हैं पाकपतन से नुमाइंदा A1 TV मुख्तार साकी की ये रिपोर्ट। पाकपतन को साफ सुथरा बनाने के लिए माहाना सफाई मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। म्यूनिसिपल एहलकार दिन और रात के औकात में गली मोहल्लों की सफाई पर मामूर हैं। कोई शक नहीं है कि हम बेशुमार किस्म के मसाइल हैं, सफाई के हवाले से हैं, ड्रेन्स के हवाले से हैं, सीवर लाइंस के हवाले से हैं, लेकिन जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट हो सकती है इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारी टीम जो है, जो कि हाईली मोटिवेटेड और एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, अच्छा काम करेंगे। डिप्टी कमिश्नर अहमद सुहेल कैफी का कहना है कि शहरियों की शिकायत के अजाला के लिए कंट्रोल रूम भी फाल कर दिया गया। मुहिम के दौरान पार्कों की ताज़ीनो और स्ट्रीट लाइट की मुरम्मत का काम भी जारी है। इंतजामिया अफसरान पुर उम्मीद हैं कि माह फरवरी की सफाई मुहिम शहर की खूबसूरती में इजाफा करेगी। प्रेस क्लब नवाब वली मोहम्मद के सदर बहावल लाखों की नमाज जनाजा इनके आबाई गांव में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात समेत सैकड़ों की तादाद में इलाका मकीनों की शिरकत। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नवाब वली मोहम्मद से नुमाइंदा A1 TV यूसुफ। जी बिल्कुल, आपको इस सिलसिले में बताता चलूँ, प्रेस क्लब नवाब वली मोहम्मद के सदर बावल लाखों की जनाजी नमाज उनके गांव झुंझान में हुई, जिनमें हज़ारों की तादाद में इलाके मकीनों, सियासी समाजी रहनुमाओं और मुख्तलिफ बिरादरियों के मोहतज़ीन, जिनमें SUP रहनुमा जैन शाह, सिंध जर्नलिस्ट काउंसिल के मरकज़ी रहनुमा गाजी जंडीर, सीनियर सहाफ़ी शाहिद सियाल, काजी जुल्फ़कार ज़ाहिर और मुख्तलिफ बिरादरियों के नेक मर्द, जिनमें मियाँ इमरान खान उनड़, बाहर खान मरी के अलावा अदीब अली मुराद दारी, मौक़िफ़ डॉक्टर गुलाम सरवर खासकिली, नेशनल प्रेस क्लब नवाब शाह के सदर के अलावा मुख्तलिफ इलाके मकीनों ने शिरकत की, जबकि हज़ारों की तादाद में इलाके मकीनों ने भी शिरकत की। जनाजे नमाज के बाद उनको उनके अबाऊ गाँव में सुपर्द खाक किया गया है। जी ढल के नवाही गांव सरदार अबल खैर बम्बल में बम्बल कबाइल के कबाइल की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें सिंध और बलूचिस्तान के बम्बल कबाइल की बड़ी तादाद में मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। इस मौके पर बम्बल बरादरी की जानिब से नए सरदार मुदस्सर खान बम्बल को बम्बल बरादरी का सरबराह मुकर्रर किया गया। मजीद जानते हैं ठल से नुमाइंदा A1 TV GM जमाली से। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, ठुल के नवाही गाँव सरदार अब्दुल खैर बम्बल में बम्बल बरादरी की कारण मीटिंग मुकर्रर की गई, जिसमें सिंध समेत बलूचिस्तान के बम्बल बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले
नुमाइंदीन ने शिरकत की, जिसमें बम्बल बिरादरी के सरदार अब्बुल खैर बम्बल की जानिब से अपने बड़े बेटे मुद्दसर खान बम्बल को बम्बल बिरादरी का नया सरबराह मुक़र्रर करने का ऐलान किया, जिस पर बिरादरी के तमाम नुमाइंदीन ने फैसला मंजूर करके मुद्दसर खान बम्बल को सरदार मुक़र्रर कर दिया और सरदार मुद्दसर खान बम्बल को सरदारी पगड़ी पहनाई गई। उस मौके पर बम्बल बिरादरी के नए सरबराह चीफ मुक़द्दम मिट्ठल खान बम्बल, रईस हामिद अली बम्बल, रज़ाक शाद, रईस हबीबुल्लाह, अकबर अली हसन, रईस रियाज बम्बल और अली बख्श बम्बल और दीगर समेत बम्बल बिरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। उस मौके पर नए मुक़र्रर सरदार मुद्दसर खान बम्बल ने खिताब करते हुए कहा कि यहाँ से मुंतखब होने वाले MNA और MP ने हमेशा हमारी बिरादरी से वोट लेकर हमें नज़रअंदाज किया है। हमारे बिरादरी के किसी भी गाँव की में ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात नहीं दी है। हमारी बम्बल बिरादरी आइंदा इलेक्शन में किसी को भी वोट नहीं देंगे, अब हम जान चुके हैं। जी। सजावल में डकैतों का राज, चोरों ने बिजली के तारों को भी न छोड़ा। अमरा स्टॉप से गांव मोहम्मद अली लगारी तक 32 खंभों से चोरों ने तारें चोरी कर ली। जस्को और जिले इंतजामिया लाइलम इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद इंतजामिया एक्शन लेने से कासिर है। उन्होंने मजीद कहा कि बिजली न होने की वजह से अंधेरे में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि हेस्को और इंतजामिया की नाअहली के खिलाफ नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सेशन कोर्ट लाहौर की अदालत में कब्जा माफिया के खिलाफ केस। एडिशनल सेशन जज शहबाज अहमद खागा की अदालत में समात केस में साबिक DIG खैबर पख्तूनख्वा अब्दुल्ला खान के लाहौर में बंगले पर कब्जा माफिया ने कब्जा कर लिया। साबिक DIG खैबर पख्तूनख्वा अब्दुल्ला खान के वकील राना नुमान अशरफ ने अदालत में दलाइल दिए। राना नुमान अशरफ एडवोकेट ने अदालत को बताया कि कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके मेरे मौक्किल को इंसाफ दिलाया जाए। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने राना नुमान अशरफ एडवोकेट के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने CCPO लाहौर और SSP लीगल को ज़ाती हैसियत में तलब किया था, जिस पर CCPO जमा करवा दिया, जिसमें कहा गया है कि माफिया को हुक्म दिया गया है कि वो कानूनी तौर पर अपने मलकियत के सबूत पेश करें। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने केस का फैसला महफूज कर लिया है। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।